नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि अक्रिय गैस क्या होता है, ठीक ना। अक्रिय गैस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया था। अब हम क्या करेंगे कि अक्रिय गैस में जितने भी गैसेस आते हैं उनका सबका हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, सबके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि जो अक्रिय गैस होते हैं 6 होते हैं। आप नाम याद करने का भी हमने ट्रिक बताया था आपको। हीनियरकरचीरन याद कर लेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा नोबेल गैस होता क्या है और कौन कौन होते हैं। यहाँ पे हम अब जितने भी होते हैं ना, उन सब का हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 6 गैस है और 6 के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। पहला जो है, जो आपका नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, पहला होता है हीलियम, ठीक है। देखिए, तो हमने पहले वाले वीडियो में बताया, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि हीलियम इट इज़ द, अब हीलियम क्या, इट इज़ द लाइटेस्ट गैस। मतलब हीलियम क्या होता है, सबसे हल्का गैस होता है, ठीक ना। आप बताएंगे जितने भी गैस है ना, सबसे हल्का उसमें कौन सा है। जितने गैस, मतलब सिर्फ हम किसके बात कर रहे हैं, अक्रिय गैसों में ही, ठीक ना। अक्रिय गैसों में सबसे हल्का गैस कौन होता है, हीलियम होता है, ठीक है। हीलियम का सिंबल He ही होता है, याद रखिएगा। और इसकी खोज 1814 में सर विलियम रामजेम ने किया था, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो हीलियम है उसकी खोज 1814 में सर विलियम रामजेम ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, हीलियम सबसे गर्म गैस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हीलियम सबसे गर्म गैस होता है। सबसे ज़्यादा गर्म गैस अगर कोई है तो हीलियम है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए, फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे है, ये ज्वलनशील गैस होता है। लेकिन ये चीज़ें अब हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाते हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो एयर बैलून होता है, देखिएगा आप कई बार टीवी में जो प्रचार देता है, ठीक ना, जो गुब्बारे को ऊपर उड़ाते हैं सब, या आप कई बार जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो वहाँ देखते हैं कि गुब्बारों में ऑक्सीजन, गुब्बारों में हवा भर के उसको उड़ाया जाता है, ऊपर पूरा ऊपर हमेशा उड़ता रहता है। आखिर उसमें कौन सा गैस भरा रहता है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता था, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, ये जहाँ जाएगा जहाँ जाएगी वही आग लगा देगी, ठीक ना, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है। तो इसके स्थान पे हीलियम गैस को भरा जाने लगा, ठीक है। तो हीलियम जो गैस है यह अब गुब्बारे में भरा जाता है हाइड्रोजन के अपेक्षा, ठीक ना। क्यों, आप रीजन बताएंगे कि जो हीलियम होता है वह नॉन कम्बस्टिबल गैस होता है, यानी अज्वलनशील गैस होता है। और यहीं पे हाइड्रोजन जो होता है यह ज्वलनशील गैस होता है, ठीक ना। यह आग लगा देगा, कहीं विस्फोट करा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे और समझिए। और यहाँ पे ये तो पहला ही हीलियम के बारे में इतनी सारी चीज़ें होंगी। दूसरा इसमें ये भी जानिए कि जो गोताखोर होते हैं ना दोस्तों, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं, समुद्र के अंदर, ठीक ना, वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं ना, वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, उसमें ऑक्सीजन, O2 और हीलियम, यानी उस सिलेंडर में क्या क्या भरा रहता है, ऑक्सीजन गैस भी भरा रहता है और हीलियम भी भरा होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना होती है, 85, और हीलियम 15% मिलाया गया रहता है, ठीक है। अब ये भी सोच सकते हैं कि दोस्तों कि इतने इतने ज़्यादा गैस हैं, लेकिन क्यों हीलियम को ही दिया गया है इसके साथ। इसलिए कि जो हीलियम होता है ना, वो हम लोग बॉडी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। हीलियम हम लोग बॉडी में घुलनशील नहीं होता, हम लोग ब्लड में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। तो यह कोई रिएक्ट ना करे, इसके वजह से उसको मिलाया जाता है। यही बात समझ में। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हीलियम, हीलियम ही क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस है और हल्की गैस है तथा कम घुलनशील गैस होता है, ठीक है। ये ज़्यादा घुलनशील नहीं होता और हल्का भी होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि जो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है ना, देखिए जो हम लोग ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन का निर्माण किससे किससे हुआ रहता है। देखिए, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और आर्गन और अन्य गैसों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 गैस मुख्यतः मानी जाती है। इसलिए क्यों मानी जा रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, 21% वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है, और
आर्गन जो अक्रिय गैस है वो 0.93% पाया जाता है, और अदर जो जो थोड़ा सा बच रहा है उसमें अदर गैसेस आ जाते हैं। ठीक है, आप चीज़ एक और ये भी चीज़ जानिए कि आप जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वह शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वो मिक्सर होता है, वो आप हवा को आप क्या लेते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन यदि आप लेंगे तो गले से नीचे उतरते ही आपका डेथ हो जाएगा, आप बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कभी नहीं बोलिएगा कि हम शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, साथ ही साथ इसका अस्थमा के जो रोगी होते हैं, ठीक ना, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और इस ऑक्सीजन सिलेंडर में एक इनहेलर के रूप में, यानी सांस खींचने वाला, इसमें क्या मिलाया गया रहता है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस मिलाया गया रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अस्थमा यानी अस्थमा के लिए जो रोगी को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन दोनों मिलाया गया रहता है। ठीक है, यहीं पे आप एक चीज़ और समझिए कि जो सूर्य का सतह होता है, यानी सरफेस, सूर्य के सतह पर भी ऑक्सीजन और हीलियम गैस पाया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना, 3 और हीलियम मतलब 3:1 के रेशियो में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के सूर्य के सतह पर भी ऑक्सीजन और हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक है, आगे आप देखिए। अब यहाँ पे हम दूसरे बात करेंगे दोस्तों। दूसरा क्या है, नियान। ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, NE, याद रखिएगा। और ये क्या है, देखिए, नियान की खोज 1898 में सर विलियम रैमसे और मॉरिस W ट्रेवल्स ने किया था। ये 2 वैज्ञानिक थे, ठीक ना, 2 वैज्ञानिक मिल करके नियान का खोज किए थे 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए, ये डेंजर सिग्नल, जहाँ भी सिंगल चीन के लिए लगाया गया रहता है, जैसे रोड पे आप लाइट जो देखते हैं, रेड लाइट लगा रहता है, ट्रेन की पटरियों पे आप देखते हैं दूर दूर पे आपको रेड लाइट दिखता है। ठीक है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, उसमें नियान गैस भरा रहता है। ठीक है, तो ये सब में जहाँ भी रेड मतलब चीज़ें रहती हैं, देखिए सिंदूर भी होता है ना, आप एक तरह से कहिए तो उस पर भी बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है। देखिए, दूर से रेड, जो भी रेड चीज़ें होती हैं दूर से ही देखने पे आपको दिख जाता है, इसलिए इस खतरा के निशान इसको बोला जाता है। ठीक है, ये किसके वजह से, इस स्कैटरिंग की वजह से, प्रकाश परिकिरण के कारण होता है, और वेवलेंथ इसका तरंगदैर्घ्य भी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये जितने भी सिग्नल होते हैं वहाँ पर उसमें यूज किया जाता है किसका, नियान गैस का। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रेड लाइट जितने भी होते हैं उसमें सब में क्या, नियान का प्रयोग किया गया रहता है। और यहाँ तक की बात करें, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो पुरानी ट्यूब है ना, ट्यूब लाइट है, उसमें आर्गन की ज़्यादा मात्रा होती है और नियान की कम मात्रा रहती है, लेकिन दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, और बीकॉन्स लाइट होता है, बीकन लाइट्स होता है, उसमें भी नियान का प्रयोग किया गया रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्गन गैस की। देखेंगे यहाँ पे आर्गन, यह देखिए, आर्गन की खोज कब हुई थी, 1894 में सर विलियम रैमसे और लॉर्ड रैले ने किए थे। ये 2 वैज्ञानिक मिल करके आर्गन गैस का खोज किए थे, कितने सन में, तो 1894 में सर विलियम और रैमसे और लॉर्ड रैले ने किया था। ठीक, देखेंगे, यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है। मतलब अक्रिय गैस 6 होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, ये आपका आर्गन गैस पाया जाता है। ठीक है, अब कितना पाया जाता है, आप तो देखेंगे ये 0.93% पाया जाता है। हमने ऊपर भी बताया, पहले वीडियो में भी हमने बताया। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन पाया जाता है, तो आप बताएंगे आर्गन पाया जाता है 0.93%। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, और जो वेल्डिंग जो किया जा रहा है आजकल, तो वेल्डिंग गैस के रूप में भी आर्गन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आर्गन वेल्डर बोलते हैं लोग ना, तो उसमें भी आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आर्गन। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे, नोट में करके आप इसको नोट करेंगे दोस्तों। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये स्ट्रीट लाइट जो आपके घर के गलियों, आप घर है अगर जितनी भी गलियाँ हैं, गलियों में आप जो लाइट लगे देखते हैं, स्ट्रीट लाइट जिसको बोला जाता है, वो देखिएगा वो येलो कलर का प्रकाश देता है। ठीक है, और उसमें क्या भरा रहता है, उसमें सोडियम या सोडियम वेपर भरा गया रहता है, याद रखिएगा, क्या भरा गया रहता है उसमें, जो स्ट्रीट लाइट आता है जो येलो कलर का प्रकाश देता है, वो उसमें सोडियम वेपर भरा गया रहता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ढूंढेंगे फिर भी जल्दी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, देखिए, चौथा है क्रिप्टान। क्रिप्टान, देखिए क्रिप्टान, ये
इसकी खोज 1898 में विलियम रामसे और मारिस ट्रेवल्स ने किया था, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, मोबाइल के फ्लैश लाइट में क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्रिप्टॉन गैस भरा गया रहता है, ठीक ना। जो मोबाइल यूज करते हैं ना, जो आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो फ्लैश लाइट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्रिप्टॉन गैस भरा गया रहता है, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है ना कि ये क्या करता है कि ये ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करके दिखाता है। अक्सर आप देखिएगा रात के टाइम फोटो खींचा जाता है, फ्लैश लाइट जलाकर फोटो खींचा जाता है, तो देखिएगा क्या होता है वहाँ पे जो सांवले लोग होते हैं वो भी गोरे उसमें दिखाई देते हैं, ठीक ना। और यहाँ तक कि आप जैसे फ्लैश लाइट जो भी फोटो आप तो बता ही रहे कि जो फोटो खींचते हैं उसमें देखिएगा सांवले लोग भी गोरे दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ होगी। फिर यहाँ पे नोट में अब देखेंगे एक चीज़ और, जिनान जो है ना ये फ्लैश लाइट में इसको भी यूज किया जाता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, एक क्रिप्टॉन से भी ज़्यादा जिनान की इंटेंसिटी होती है, ठीक ना। जिसकी वजह से एक ब्लैक व्यक्ति को मतलब काले रंग को ये ज़्यादा सफ़ेद में दिखाने का प्रयास करता, पूरा दिखाने का मतलब इसके पास पावर है, ठीक है। तो ब्लैक चीज़ों को भी फाइट करके दिखाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि फ़ोन के फ़ोटो पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फ़ोटो कैसे भी ला सकता है व्यक्ति, लेकिन सामने फेस टू फेस देखने का वो अलग ही चीज़ है, ठीक ना। और दूर से देखने वो फ़ोन का फ़ोटो देखने पे ब्लैक कहते हैं ना लोग कि काला लोग भी गोरे दिखने लगते हैं, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ आप देखेंगे जिनान यहाँ पे जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत देशों में पाया जाता है और बहुत देशों में नहीं पाया जाता है। इसको बहुत देशों में नहीं पाया जाने की वजह से लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस बोला जाता है, ठीक ना। जैसा अक्सर लोग सुने होगा ना कि अजनबियों को देखकर कुत्ते भौंका करते हैं, तो ये अजनबी गैस है, ठीक है, स्ट्रेंजर। इसकी खोज 1896 में विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवल्स ने किया था, ठीक है। देखिए इसका उपयोग एनेस्थेसिया में भी प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति को ऑपरेशन से पहले जो बेहोश किया जाता है तो उस दौरान इंजेक्शन के थ्रू इसका भी प्रयोग किया जाता है, इससे भी क्या किया जाता है, व्यक्ति को बेहोश करने का काम किया जाता है। एनेस्थेसिया में भी ये बोल सकते हैं एनेस्थेसिया के इंजेक्शन में भी जिनान का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से देखिएगा। नोट में देखिए लेकिन ये जो जिनान है ना, ये अक्रिय गैसों में जितने भी गैस हैं वह जिनान के अलावा कोई भी जो अक्रिय गैस है वो दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जो जिनान होता है ये थोड़ा उसका अपवाद है, ये क्या करता है दूसरे से ये रिएक्ट कर जाता है, और ये तो रिएक्ट करता है, ये साथ में ये कंपाउंड भी बनाता है। जैसे देख लीजिए XeF6, फिर यहाँ पे XeF2, XeF4 और XeO2, ये सब क्या है, कंपाउंड बनाया है रिएक्ट करके, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये किससे रिएक्ट करता है, तो F यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आपको बताएं क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इनकी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं या बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक बताएंगे इसको, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, ठीक ना। इनके अंदर बहुत यदि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है। तो अगर आपको याद कर रहे हैं तो याद कर लीजिएगा, फोन जो फ्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता जो होती है ना बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए रिएक्ट कर जाते हैं। और यहाँ आप देखिए ये क्या होता है, जितनी इनकी परमाणु त्रिज्या इनका जो, और एक और चीज़ फीचर जानिए कि जो आपका अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस में ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ठीक ना। यहाँ देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्लस है और ये बाहरी कोश है। तो देखिए न्यूक्लियस से केंद्रक से और कोश में के बीच में जितनी दूरी होती है ना, यही क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या होती है, ठीक है, जिसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। तो याद रखिएगा अक्रिय गैसों में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेडान के बारे में, ठीक है। रेडान जिसको Rn लिखा जाता है, ठीक है, Rn से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यह रेडान हमने पहले भी बताया है,
लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे इट इज़ हैवीएस्ट नोबल गैस। जो रेडान होता है यह सबसे भारी अक्रिय गैस होता है, ठीक ना। और ये भारी होने के कारण क्या होता है, इनकी जो घनत्व होती है ना, जो डेंसिटी होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1900 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो जर्मन रसायनज्ञ जो रसायनज्ञ हैं वो फ्रेडरिक अर्नेस्ट डोर्न ने 1900 में की थी, ठीक है। जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक अर्नेस्ट डोर्न ने 1900 ईस्वी में रेडान की खोज की थी। देखिए इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, हमने बताया ना, यह हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होता है ना बहुत अधिक होती है, इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। देखिए रेडियोथेरेपी यानी कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे मशीन से भी ये निकलता है रेडिएशन के रूप में। रेडियो एक्टिव गैस यानी रेडियो सक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए जो रेडान है फेफड़े के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है, ठीक ना। ये जैसे हम बात करें अमेरिका में, ठीक ना दोस्तों, तो अमेरिका में 21,000 मतलब हर साल 21,000 लोग इस रेडान के वजह से फेफड़े के कैंसर के शिकार बनते हैं, ठीक ना। ये भूकंप आने पर जब क्या होता है, अर्थक्वेक होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, भूकंप आता है तो पृथ्वी फटता है, तो उस दौरान थोड़ी मात्रा में रेडान गैस बाहर आ भी सकती है, ठीक है, आ भी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इस वीडियो में पूरा आपको बताया कि जीनान गैस जो 6 होते हैं, हीनी, एरकर, जीरन, ठीक ना, इन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस सारी चीज़ों को याद रखिएगा, जो कि आपके सभी जगह काम आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।